ओम नमो नारायण। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक आत्मा से होती है। तो जो मार्ग है, कोई मार्ग है नहीं कि एक ही मार्ग है, आत्मा का मार्ग। ये भौतिक जो है ये सब भ्रम है। तो मार्ग एक ही है आत्मा का। हाँ, तो जब हम आत्मा की अनुभूति करते हैं तो हम सब कुछ धर्म में करते हैं। धर्म क्या है? सनातन, है ना? वो अनंत की धर्म है। सनातन धर्म क्या है? एक दूसरे से मिलजुल के रहना, हर प्राणी के साथ प्रेम से रहना, वही हमारा धर्म है। किसी को दुख नहीं देना, किसी को दर्द नहीं देना, है ना? हमारे जो महापुरुष तत्व होता है उनकी अनुभूति करते उस शक्ति से किसी और का सहयोग करना। जैसे ये गंगा माँ जो बह रही है वो सनातनी है, जो धूप है वो सनातनी है, ये पेड़ पौधे सनातनी है। गंगा माँ जो बह रही है वो अपनी ही जल नहीं पीती, वो तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए है, तो वो महापुरुष है ना? तो ऐसे ही जो धूप है वो अपनी ही गर्माहट में तपते नहीं, वो सोर्स ऑफ एनर्जी आपके लिए है, वो आपको एनर्जी देती है। ऐसे ही कोई भी पेड़ अपना ही फल नहीं खाता, वो फल आपके लिए, आपकी तृप्ति के लिए है। तो हर प्राणी, हर महापुरुष जो है दूसरों के सहयोग करता है, दूसरों का कल्याण करता है ना? वो दूसरे प्राणी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। तो हम भी जब महादेव ने ये सब वेदांत में, जब हम वेदांतिक जीवन जीते हैं तो हम सनातनी बन जाते हैं। तो वेदांतिक जीवन में हम आत्मा बोध में जीते हैं, तो हम दूसरों का कल्याण ही करते हैं। तो जब हम दूसरों का कल्याण करते हैं तो वही धर्म है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है ना? तो ये एक दूसरे से अलग नहीं है। जी बात है। तो जब हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा निस्वार्थ जीवन जीने लगते हैं, सेल्फलेस जीवन। वही आध्यात्मिक वही सिखाता है, निस्वार्थ। क्योंकि आपका जो मूल स्वभाव है ना, एक मनुष्य का मूल स्वभाव ही प्रेम है, निस्वार्थ है, सेवा है। तो जब वेदांत यही हमें अनुभूति कराता है कि हमारा मूल स्वभाव का अनुभूति कराता है, जो है प्रेम, है ना? तो जब हम प्रेम में जीते हैं तो हम आत्मा में ही जी रहे हैं, हम धर्म में जी रहे हैं, है ना? जब हम धर्म में जीते हैं तो हम सब कुछ अविनाशी करते हैं, कंस्ट्रक्टिव। जब हम राग द्वेष में जीते हैं तो हम विनाशी करते हैं, डिस्ट्रक्टिव। तो ये बात है। तो माता जी, जो अभी हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 सेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक आस्तिक और नास्तिक। तो आप इनके बारे में आस्तिक के लिए क्या सजेशन है? देखो, नास्तिक भी सनातनी ही है। ये ब्रह्मांड में ये तो बस एक नाम दिया गया है ना? जो एक नास्तिक जो बोला जाता है, एक इंसान, उसके अंदर में कोई ना कोई एक किसी न जब वो मृत्यु के नज़दीक आता है तो वो भी परमात्मा को पकड़ ही लेते हैं, है ना? तो नास्तिक जो है वो शब्द भी सनातनी है, सब कुछ सनातनी है। तो सब कुछ सनातन के अंदर आता है। आपको इच्छा है आप मूर्ति पूजा करो तो आप सनातनी है। आप ये मान के चलते हो कि परमात्मा निराकार है और आप किसी को नहीं पूजना चाहते, तो वो भी सनातनी है। कोई भैरव को पूजना चाहता है तो कोई देवी को पूजना चाहता है, हाँ, कोई महादेव को पूजना चाहता है तो कोई पंचतत्व को पूजना चाहता है, वो सब सनातनी है। नास्तिक भी आस्तिक भी सब सनातनी है। तो नास्तिक ऐसे कुछ होता ही नहीं है? ऐसे कुछ नहीं होता है नास्तिक, ये बस एक शब्द है। नास्तिक के अंदर भी एक ना एक भाव होता है परमात्मा के प्रति। तो जब वो ट्रबल में होता है तो वो भाव निकल जाता है उसका। तो अभी आप जो जितने भी युवा हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या आप उनके लिए एक सजेशन देना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो? माता जो है वो यही कहती है कि जो धर्म संस्कार है हमारे, चाहे आप द्वैत से ही शुरू करो या मंत्र जापा, योग, ध्यान, लेकिन कुछ ना कुछ एक टेक्निक, एक आज के युवा और आज के जो आने वाले जनरेशन है,
चिल्ड्रन, बच्चे, उनको एक ना एक टेक्निक शुरू करना चाहिए एकाग्र की, है ना। क्योंकि आज की जो युग है, ये जो कलियुगा है, ये सब कली का खेल है। आज के युग में मनुष्य जो है धर्म से बहुत दूर हो चुके हैं। तो परमात्मा जो है उन्हीं को देख रहे हैं जो धर्म से जुड़े, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग भी है धर्म से जुड़ना, क्योंकि जो कली का खेल है, यहाँ पे असुरों का जो है प्रबल शक्ति है और देवताओं का दुर्बल शक्ति हो रखा है। तो हमें जो है जब हम धर्म संस्कार लेते हैं, बचपन से हम ध्यान, योग, कुछ न कुछ टेक्निक सीखते हैं, चाहे जापा हो, कोई मंत्र हो। हर मनुष्य को जो अच्छा लगे, अलग अलग टेक्निक रखना चाहिए उनके लिए, और उनको जो अच्छा लगे उसमें हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो आज के युवा सब भटक रखे हैं। आज के बच्चे मैं देखती हूँ डर से भयभीत है, धर्म से दूर है। तो गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए, है ना। तो जब गुरुकुला स्थापना होगी, वहाँ पे बच्चों को ये सब ज्ञान मिलेगा, तो जो ज्ञानी हो जाता है, जो बुद्धिजीवी होता है, उनको इस जैसे कलयुगा में भी जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो उसकी दृष्टिकोण होती है, उसके परखने की क्षमता होती है स्वयं के लिए, वो बहुत स्पष्ट होता है। तो धर्म संस्कार जो है, कोई माता पिता स्कूल भेजने से पहले बच्चे को धर्म संस्कार देना चाहिए, है ना। भगवान की महिमा करना चाहिए, देवी की स्तुति करना चाहिए। तो उससे अगर बाद में बच्चा को ऐसे भी छोड़ भी दो, तो वो बच्चा कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि वो भक्ति में रहेगा। तो ये बहुत आवश्यकता है। जो भक्ति में रहता है, तो ये फ़ोन, मोबाइल, एक्सबॉक्स, ये सब जो आजकल टेक्नोलॉजी जो हम पे हावी हो रही है, वो खुद ही छूट जाती है। परमात्मा की शक्ति इतनी प्रबल है, एक आस्था बैठ जाती है। जिसको आस्था होती है उसको कभी जीवन में वो भटकेगा नहीं। तो ये बात है।